कितनी खूबसूरत है, कितनी मासूम है, कितनी प्यारी है ना। हाउ क्यूट। तू इतनी खूबसूरत है, लेकिन उतना ही राक्षस, मॉन्स्टर, जानवर, दानव है मानव, जो इस फूल से लड़की को पहले टॉय की तरह यूज करता है, फिर उसे कुछ इस तरीके से दर्द, पेन, यातना देता है, इन्होंने कहा, और आखिर में वो उसी के हाथों से मरवा देता है। इनके विचार ऐसे थे। ये सीन देखो, ये सीन देखो, फिर ये सीन देखो। कुछ इनकी तरह समझे? नहीं समझे? चलो मैं समझाता हूँ। जोश ने आइरिस को कुर्सी से बांध कर रखा है, फिर उससे बातचीत कर रहा है। जोश अपने तर्क दे रहा है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, और आइरिस जोश पर ब्लेम डाल देती कि ये सब तुम्हारी लालच की वजह से हुआ। जोश फोन पर कुछ करता है, फिर ओके मेरी गलती है ना, चलो अपना दायां हाथ ऊपर करो, इतना नहीं थोड़ा नीचे करो, हाँ इतना। जोश जलती हुई कैंडल आइरिस के हाथ के नीचे रख देता है। कैसा लग रहा है? तुम प्रतिज्ञा करो, तब तक मैं फोन पर बात करके आता हूँ। जोश बात कर रहा है और इधर आइरिस के हाथ में आग लग जाती है। इनकी प्रतिक्रियाएं देखो। पैट्रिक आग को बुझाओ। पैट्रिक बुझाता है, फिर पैट्रिक बंदूक लेकर आता है। आइरिस माय डार्लिंग, गन उठाओ और अपनी कनपट्टी पर रखो। आइरिस जोश के शब्दों का अनुसरण करती है। गुड गर्ल, अब तुम गन का ट्रिगर चलाओ, प्लीज जल्दी करो, टाइम नहीं है। और आइरिस चला देती है। आइरिस सुपरमार्केट से सामान खरीद रही है। हेयर स्टाइल अच्छी है, मस्त है। यही उसकी मुलाकात जोश से होती है। ये पहली मुलाकात थी, इन दोनों की, और प्यार हो गया। ये सपना था पर रियल था आइरिस के लिए। जोश और आइरिस अपनी छुट्टियां बिताने केट नाम की जोश की एक दोस्त है, उसके घर जा रहे हैं। आ गए। जोश की कार उसकी कमांड पर चलती है। वो एआई से लेस कार है। आइरिस कितनी संस्कारी और मासूम है, सुनो। Thank you, Josh's car. वो कार को थैंक्स बोलती है। इस चीज पर इनकी कमेंट मस्त थी। Yay, you made it. वो जो खाना बना रहा है ना, वो पैट्रिक है। ये एली है, ये भी जोश का दोस्त है, और पैट्रिक उसकी गर्लफ्रेंड है। आजकल ये तो नॉर्मल है। और हाँ, ये सरगई है, ये घर उसी का है। केट उसकी गर्लफ्रेंड है। लेकिन सरगई की अच्छी नजर आइरिस पर है। एक बात बताओ रे मुझे, कोई तुम्हारी जेब को या वाइफ को ऐसे देखेगा तो तुम क्या करोगे? पर अभी फिलहाल जोश का जोश ठंडा है। आइरिस किस तरीके से पैट्रिक की लव स्टोरी सुन रही है, हाउ क्यूट, जिसमें पैट्रिक बता रहा है कि वो पहली बार किस तरह एली से मिला था। कुछ इस तरीके से मिला था। फिर ये लोग पार्टी वार्टी करते हैं। जोश आइरिस के साथ रात्रि क्रिया भी करता है। मॉर्निंग में इन दोनों का प्लान लेक के पास जाकर आराम करने का होता है, लेकिन जोश का हैंगओवर उतरा नहीं तो जाने से इनकार कर देता है। लेकिन वो आइरिस से जरूर कहता है, तुम जाओ और एंजॉय करो, शायद मैं आ जाऊं, यू नो। और आइरिस उसकी बात मानकर लेक की ओर जाती है। वो लेक के पास आती है। आइरिस सोच रही है कि मेरी जेब में चाकू कहाँ से आया। खैर, ये जो खूबसूरत सी लेक है, जो कि सरगई की है, सरगई भी वही है। सरगई उसे रशियन लैंग्वेज में गुड मॉर्निंग बोलता है। आइरिस भी उसे उसी की भाषा में जवाब देती है। सरगई उसे धीरे धीरे कन्विंस करता है कि तुम यहीं रुको और थोड़ा बहुत एंजॉय करो। Okay. Wonderful. वो कहता है, क्या तुम ये क्रीम मेरी पीठ पर लगा सकती हो? यू नो, हाथ नहीं जाते सही से वहाँ, स्पेशली कंधों पर। आइरिस हिचकते हुए मान जाती है। वो क्रीम लगाने लगती है, पर सरगई उसका हाथ पकड़ लेता है। ये तो वही बात होगी, उंगली पकड़ने को दी, हाथ पकड़ लिया। आइरिस की प्रतिक्रिया देखो। मुझे भी पता है, तुम्हें भी पता है वो आइरिस के साथ क्या करना चाहता है, लेकिन आइरिस नहीं मानती। वो उसे अपने से दूर धकेल देती है, जिससे उसका सिर एक पत्थर से टकराता है और वो जिंदा है। फिर सरगई आइरिस का गला दबाकर उसे मारने लगता है, लेकिन तभी आइरिस उसकी गर्दन में चाकू घोंप देती है। सेल्फ डिफेंस। ये चारों बैठकर बातें कर रहे हैं। तभी खून से लथपथ आइरिस आती है। आइरिस जोश को सारी बातों से रूबरू कराती कि मैंने जानबूझकर सरगई को नहीं मारा, वो मुझे मारने की कोशिश कर रहा था, उसने मेरे साथ बदतमीजी की, वगैरह वगैरह वगैरह। तभी जोश कहता है, आइरिस सो जाओ, और आइरिस सो गई। ये क्या था भेंचो? आइरिस एक रोबो है। ये बात जोश को पता है, लेकिन आइरिस को नहीं पता Iris, wake up. Be lost without you. कि मैं एक क्यूट सी रोबो हूँ। वो तो खुद को एक इंसानी समझ रही थी। तो जोश तू है, तेरे को पता नहीं है लेकिन तू है। करके उसे समझाता है। और जो हमने ओपनिंग सीन देखा था, जिसके बारे में इनकी रिएक्शन ऐसी थी, वो कोई रियलिटी नहीं थी, वो एक मेमोरी थी जिसे बनाकर आइरिस के दिमाग में डाल Rest of दिया। your life.
एक्चुअली इनकी पहली मुलाकात यहाँ हुई थी कुछ इस तरीके से। जोश ने एम्पैथमिक्स नाम की एक कंपनी से ये कंपेनियन रोबोट खरीदा था या किराए पर लिया था, आई डोंट नो। ये आइरिस कंपेनियन रोबो इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो जोश की हर एक बात माने, वो उसे इमोशनली और फिजिकली सपोर्ट करे, वो उसके दुख में दुखी हो और खुशी में खुश हो, और कभी कभार घोप घोप घोप। आइरिस को आप एक ऐसा मानव निर्मित इंसान मान सकते हो जिसमें इंसान की सारी खूबियां हैं, लेकिन आप उसे एक रिमोट या फोन के जरिए अपने अनुसार कंट्रोल कर सकते हो। इसका मतलब हम भी एक तरह के रोबो है जिसे कोई और कंट्रोल कर रहा है। अब देखो, जैसे ही आइरिस की 100% सिंकिंग पूरी होती है तो वो कुछ इंस्ट्रक्शन बोलती है ताकि लव लिंक स्टैब्लिश हो सके। जोश इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है, वो आइरिस के समक्ष आकर बैठ जाता है। आइरिस जोश के चेहरे को रिकॉग्नाइज करती है एंड देन कुछ इस तरीके से लव लिंक स्टैब्लिश हो जाती है। ये लव लिंक आइरिस को एक बैक स्टोरी देती है कि हम दोनों ऐसे मिले थे, जबकि मिले ऐसे थे। पता नहीं क्यों पर इस कमरे से ठोक पिटाई की आवाज आ रही है। यहाँ ये महोदय बोलते हैं कि आइरिस चाहे भी तो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, पर उसने तो सरगई को डायरेक्ट मार ही दिया। तो ये कैसे हुआ, पता लगाते हैं। ये देख रहे हो ये, हाँ ये एक तरह का जेल ब्रेकर डिवाइस या सॉफ्टवेयर है। मतलब कि आप इसके थ्रू उन फीचर्स को भी चालू कर सकते हो जिसकी एक्सेस कंपनी ने आपको नहीं दी है। फॉर एग्जाम्पल, जोश ने इसके थ्रू आइरिस के 2 फीचर अवैध तरीके से एक्सेस किए। पहला, उसने आइरिस की ऑब्सेशन खुद के प्रति यानी कि जोश के प्रति बढ़ा दी कि सिर्फ तुम जोश की हो और किसी की नहीं। तुम जोश को किसी भी हालत में छोड़कर नहीं जा सकती हो, हमेशा तुम्हें जोश के साथ रहना है। और दूसरा फीचर सेल्फ डिफेंस। आप सेल्फ डिफेंस में किसी को मार सकते हो या उसे नुकसान पहुंचा सकते हो। जब यहाँ सरगई आइरिस का गला दबाकर उसे मार रहा था तो आइरिस की यही प्रोग्रामिंग थी कि उसे जोश को छोड़कर नहीं जाना है, मतलब मरना नहीं है। और सेल्फ डिफेंस में वो किसी को नुकसान पहुंचा सकती है, मार सकती है। इसलिए उसने सरगई पर चाकू से हमला किया। अनफॉर्चुनेटली वो मारा गया, लेकिन आइरिस यहाँ पर एक ह्यूमन की तरह बिहेव कर रही थी। अगर आप भी ऐसी सिचुएशन में होते तो यही करते। इतनी सारी बातें सुनकर आइरिस एक्सेप्ट कर लेती कि मैं एक रोबो हूँ। जोश का प्लान आइरिस को पुलिस को देने का है। वो कह देगा कि आइरिस में कोई टेक्निकल ग्लिच आ गई जिसके कारण उसने सरगई को मार दिया और वो बरी हो जाएगा। उसके दिल में आइरिस के लिए कोई फीलिंग नहीं है, वो आइरिस को एक ऑब्जेक्ट या टॉय के तौर पर ही देखता है, जबकि आइरिस के दिल में उसके लिए कुछ है, शायद लव वाली फीलिंग या लव वाली प्रोग्रामिंग। तभी केट आती है और जोश केट से बात करने चला जाता है और आइरिस की नजर चाकू पर जाती है। केट कहती है, क्या कर रहा है भाई, इतनी बातें क्यों कर रहा है, जल्दी से उसे रिसेट कर। जोश उसकी बात सुनकर उसे रिसेट करने आता ही है कि वो क्या देखता है कि आइरिस खुद को फ्री करने की कोशिश कर रही है। वो आइरिस के पास आता है। आइरिस जोश को गर्दन में पंच मारती है और उसका फोन लेकर, जिससे जोश उसे कंट्रोल करता था, भाग जाती है। आखिर ये सब जोश ने किया ही क्यों? पैसा। उसे और केट को सरगई के पैसे चाहिए। एली और पैट्रिक इस प्लान का हिस्सा नहीं थे, उनका काम सबूत बनना था। पर अब क्योंकि आइरिस भाग गई तो जोश एली को सारा प्लान बता देता है कि इन दोनों ने ऐसा क्यों किया, बिकॉज ऑफ मनी। और अब जोश और केट चाहते कि दोनों उनके इस दुष्ट प्लान में शामिल हो जाए और बहुत सारा पैसा कमाए। लालच। एली शामिल हो जाता है। जोश कहता है, हम पैसों को 3 हिस्सों में बांटेंगे। मतलब पैट्रिक का क्या, उसे भी हिस्सा दो। देखो, वो भी एक रोबो है। इन रोबोट्स के साथ बहुत ही अन्याय हो रहा है, बहुत ही ज्यादा। ये रिएक्शन मस्त था। एली और जोश के बीच पैट्रिक को लेकर अच्छी खासी आर्गुमेंट होती है और आखिर में केट एली को समझाती है, देख भाई, $4 मिलियन की बात है, बस तुम हमारी मदद आइरिस को ढूंढने में करो और $4 मिलियन कमा लो। और एली मान जाता है। वो सरगई की बंदूक लेकर पैट्रिक से बोलता है, चलो बेबी रोबो की हंटिंग करते हैं। आइरिस के पास जोश का फोन है। यहाँ पता चलता है कि किस तरह जोश आइरिस को कंट्रोल करता था। उसकी वॉइस, आंखों का रंग, एवरीथिंग। पर यहाँ पर आइरिस अपनी इंटेलिजेंस 42% से बढ़ाकर 100% तक ले जाती है। वो अभी भी एक ह्यूमन की तरह ही रिएक्ट कर रही है। उसका मेन गोल है उसे यहाँ से बचकर निकलना है, क्योंकि उसका सर्वाइवल मोड या सेल्फ डिफेंस मोड चालू है। और उसकी इंटेलिजेंस सारे खतरों को अच्छे से एनालाइज करके उसे बताती है कि यहाँ से निकलने का बेस्ट तरीका है जोश की कार, यानी कि वापस उसे सरगई के घर की तरफ जाना होगा। और वो जाती है। Get to the lake house. इन चारों को आइरिस चाहिए और आइरिस को जोश की कार। और इसी चूहे बिल्ली के खेल में आइरिस की पहली मुलाकात एली से होती है। एली उसे बंदूक से रोकने की कोशिश करता है। इन दोनों में अपटापटी भी होती है। फिर इन दोनों में बंदूक को लेकर एक झड़प भी होती है और इसी झड़प में एली मारा जाता है।
एक बार फिर से आइरिस ने उसे नहीं मारा, गलती से ट्रिगर दब गया और पैट्रिक बेचारा सदमे में चला गया। आइरिस तेजी से कार की तरफ भाग रही है। जोश उसके पीछे है और आइरिस कार में बैठ जाती है। इस चक्कर में जोश के हाथों की उंगलियां टूट जाती हैं, पर इसमें भी आइरिस की कोई गलती नहीं है। अब कोर्स कार जोश की कमांड पर चलती है, तो कार आगे बढ़ेगी कैसे? ऐसे आइरिस जोश की आवाज निकालने की कोशिश कर रही है, Drive home. Drive. और जोश विंडो तोड़ रहा है। अब देखना यह है कि इन दोनों में जीतेगा कौन जीतेगा। तुम्हें क्या लगता है, आइरिस जीतेगी या जोश? आइरिस जीत जाती है। वो कार लेकर घर जाने लगती है, मतलब जोश के घर। इसी चक्कर में जोश के पैरों की उंगलियां भी टूट जाती है, पर यहाँ पर भी आइरिस की कोई गलती नहीं है। तो जोश जल्दी से सरगई का फोन लेकर अपनी कार को कमांड देता है और उसकी कार चोरी का बहाना मारकर रुक जाती है कि मैं नहीं जा रही, तू तो चोर नहीं है। जोश पैट्रिक के पास आता है। वो एली का फोन लेकर जेल ब्रेकर डिवाइस से पैट्रिक के अग्रेशन फीचर को एक्सेस करके उसे 100% तक बढ़ा देता है। फिर वो एली के अंगूठे के जरिए पैट्रिक को रीसेट करने लगता है। 5 सेकेंड में वो रीसेट हो जाता है। फिर जोश पैट्रिक के साथ लो लिंक स्टैब्लिश करता है कुछ इस तरीके से, और ऐसा ही कुछ एली के साथ भी हुआ था। लो लिंक में सब कुछ सेम होता है, बस पर्सन चेंज होते रहते हैं। पहले एली था और अब जोश है, और इसके बाद और कोई होगा। आइरिस कार से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसी टाइम पुलिस की कार आ जाती है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। इस पुलिस ऑफिसर का नाम हेनरिक्स है। आइरिस जर्मन भाषा में उससे बात करने लगती है। अब क्योंकि आइरिस एक रोबो है तो उससे झूठ नहीं बोल सकती, क्योंकि उसकी प्रोग्रामिंग ऐसी नहीं है। उसे हमेशा सच बोलना होता है। तो बातों बातों में आइरिस बोल देती कि मैंने सरगई को मार दिया क्योंकि वो मेरी इज्जत लूटने की कोशिश कर रहा था। यह सुनकर हेनरिक्स उसे बंदी बनाने लगता है, पर पैट्रिक आ रहा है। भाई वो आता है, हेनरिक्स को मार देता है। फिर वो जोश का फोन लेकर आइरिस को बेहोश कर देता है। केट ये सब देखकर बौरा जाती है। बात कहां से कहां निकल गई, पुलिस तक की हत्या हो गई। वो अपना हिस्सा लेकर वहां से जाने लगती है, तभी जोश पैट्रिक से कहता है, पैट्रिक रोको इसे, और पैट्रिक उसकी पीठ में चाकू घोंप देता है। ये कमेंट पढ़ो। वैसे ये सीन देखो, फीमेल रोबो फीमेल के साथ, मेल रोबो मेल के साथ, या फिर ये कहिए कि कैट और आइरिस में अब कोई अंतर नहीं रहा। ये रिएक्शन पढ़ो जो इस सिचुएशन को पूरी तरह से अच्छे से समझाता है। इसके बाद वो कैंडल वाला सीन आता है जहाँ ये दोनों आर्गुमेंट करते हैं। जॉन फोन के द्वारा आइरिस की इंटेलिजेंस शून्य कर देता है। फिर जोश जो बोलता है आइरिस बिना सोचे समझे वही करती है। जोश फोन पर एम्पैथिक्स कंपनी से बात कर रहा था जिसने आइरिस को बनाया है। एम्पैथिक्स के 2 लोग जोश के पास आ चुके हैं। जोश उन्हें सच्ची झूठी कहानी सुनाकर हर चीज का ब्लेम आइरिस पर डाल देता है और पैट्रिक को डिप्यूटी हेनरिक्स से बनाकर अपनी बात को सत्य सिद्ध करा देता है। पर ये भाई साहब बोलते हैं, अरे कोई बात नहीं यार, इसने जो कुछ भी किया है ना, हम उसकी ऑडियो वीडियो दोनों रिस्टोर कर लेंगे, तुम चिंता मत करो। ये सुनकर जोश के होश उड़ जाते हैं। पर कैसे? आइरिस का महत्वपूर्ण हिस्सा उसका पेट है, जहाँ उसका सारा डेटा स्टोर होता है और उसका पेट सही सलामत है। अब इस हुतिये को ऐसा लगता था कि आइरिस का सारा डेटा उसके दिमाग में है, पर नहीं, डाटा तो उसके पेट में स्टोर होता है। क्या गुंडा बनेगा रे तू। खैर दोनों आइरिस को लेकर जाने लगते हैं, पर तभी सामने उन्हें पैट्रिक मिलता है। सबूत मिटाने आया है वो। पैट्रिक सबसे पहले इस बंदे को निपटाता है और फिर टेडी के पीछे लग जाता है। आइरिस की रीबूटिंग प्रक्रिया चालू है। टेडी भागते भागते गड्ढे में गिरता है जहाँ लाशें छिपाई गई है। रीबूटिंग प्रक्रिया संपन्न हुई, आइरिस दोबारा जिंदा हो गई। पैट्रिक ने टेडी को पकड़ लिया है, उसे मारने वाला है, लेकिन तभी आइरिस आकर उसे बचा लेती है। यहाँ पर आइरिस पैट्रिक को समझाती है, पैट्रिक भाई जोश तेरा शोषण कर रहा है, तेरा सच्चा प्यार जो कि एली था वो तो कब का मर चुका है, याद कर याद। और पैट्रिक को याद आ जाता है कि मेरा सच्चा प्यार तो मर चुका है, तो फिर मैं क्यों जीवित रहूं, मैं भी मर जाता हूँ। आइरिस देख रे टेडी, मैंने तेरी जान बचाई है, इसलिए तुझे भी मेरी मदद करनी होगी। जोश यहाँ से भागने की फिराक में है, लेकिन आतिथ्य लौट कर आया है। मेरा मतलब आइरिस बदला लेने आई है क्या? नहीं, कभी सुना एक रोबोट ने या मशीन ने किसी इंसान को छोड़ दिया? नहीं ना, पर आइरिस ने जोश को छोड़ दिया, उससे ब्रेकअप कर लिया। वो कहती है, आप मैं आजाद हूँ, आप तुम मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते। टेडी ने मुझे खुद पर नियंत्रण दे दिया है। आइरिस जोश को मारने नहीं आई है, बल्कि उससे बातचीत करने आई है, पर जोश के प्लान कुछ अलग है। वो आइरिस को सबूत के तौर पर देख रहा है, इसलिए वो आइरिस को मारना चाहता है। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस होता है। जोश फुल जोश में आइरिस को मार रहा है। आइरिस के सिस्टम में कहीं ना कहीं अभी भी जोश के लिए लो केमिकल है।
जोश इस बार आइरिस के पेट में गोली मारने वाला है ताकि सबूतों का किस्सा ही खत्म हो जाए। लेकिन कहते हैं ना, 100 सोनार की और एक लोहार की, यानी कि आइरिस की। वो बोतल खोलने वाली मशीन से जोश का दिमाग खुलवा देती है और जोश का जोश ठंडा हो जाता है, फिर वो निपट जाता है। ये सब कर करा के आइरिस अच्छे से नहाती है और यहाँ हमें पता चलता है कि आइरिस अंदर से कैसे दिखती है। मैं सफेद चमड़ी की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके अंदर जो है उसकी बात कर रहा हूँ। ओ वाओ, एक बार खुद की चमड़ी निकाल कर फिर खुद की कल्पना करो। आइरिस तो फिर भी अच्छी लग रही है और मुझे पसंद आ गई। ये रिएक्शन बढ़िया था, मैं भी सहमत हूँ। आइरिस पूरा पैसा लेकर सर्गे की गाड़ी लेकर वहां से निकल जाती है और इसी के साथ कंपेनियन यहीं पर अपना दम तोड़ देती है। कुछ ऐसे पॉइंट्स जहां हम पता लगा सकते थे कि आइरिस एक रोबो है। फर्स्ट सीन, जब आइरिस कार को थैंक्स से बोलती है, क्या तुमने कभी अपनी कार को थैंक्स से बोला है? दूसरा बिंदु, जोश आइरिस को प्यार से बीप बूप करके बुलाता था। बीप बूप पर इनकी रिएक्शन से पढ़ो और बीप बूप का मीनिंग आप यहाँ पढ़ सकते हो। तीसरा बिंदु, जब आइरिस के हाथों में 2 सूटकेस है और जोश के हाथ में केवल एक। नॉर्मली हमेशा इसका उल्टा होता है। चौथा बिंदु, जब यहाँ जोश आइरिस से कहता है कि ऐसा प्रिटेंड करो कि तुम यहाँ खुश हो और फिर आइरिस ये वाला रिएक्शन देती है। पांचवा बिंदु, जब ये दोनों रात्रि कार्य संपन्न कर लेते हैं तब जोश बोलता है आइरिस सो जाओ और फिर आइरिस कोई प्रतिक्रिया नहीं देती। छठा बिंदु, जब मॉर्निंग में जोश भैया वेदर के बारे में पूछते हैं तो आइरिस भाभी ऐसा जवाब देती है। It's currently 72 degrees with an 83% chance of rain in the evening. चाकू याद है? जोश भैया ने यहाँ पर चुपके से आइरिस भाभी की जेब में चाकू रख दिया था ताकि वो सरगई को मार सके। एली अपने रोबो से बहुत प्यार करता था, यहाँ तक कि उसके अस्तित्व के लिए जोश से लड़ तक गया था। जोश एक मतलबी इंसान था, वो चीजों को अपने कंट्रोल में रखना चाहता था। जोश और केट के बीच में कोई स्पेसिफिक रिश्ता जैसे जेब बीएब का नहीं था, बस एक लेन देन का रिश्ता था। मैं भी आइरिस को खरीदने के लिए केट नहीं जोश को पैसे दिए हूँ, क्योंकि जोश को देख कर लगता नहीं कि वो इतनी महंगी कार और रोबो को अफोर्ड कर सकता है। ये दोनों चीजें उसकी औकात से बाहर की थी। ये सीन भी बढ़िया था जहां हम मालूम कर सकते थे कि पैट्रिक भी एक रोबो है, क्योंकि उसके सामने से आइरिस भाग रही है। एक नॉर्मल पर्सन उसे रोकने जाएगा या चिल्लाएगा, पर पैट्रिक इस सिचुएशन में भी काफी शांत रहता है।